जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज की सारी बड़ी खबरों पर। पहली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा सबसे बड़ा झटका। राजनीति छोड़ने के बाद टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो। तो वहीं अगली बड़ी खबर है पंजाब से। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का ऐलान। सीएम पद की रेस में 3 नाम सबसे आगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर है अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। तो वहीं अगली बड़ी खबर है ओवैसी को चाचा जान क्यों बोला। टिकैत का जवाब। सूबे के मुखिया अब्बा जान कह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो वही 5वीं बड़ी खबर है भारत बंद से एक दिन पहले पानीपत में होगी किसान महापंचायत। राकेश टिकैत यहीं से भरेंगे बंद की ऊंकार। बताएंगे सारी खबर विस्तार से। उससे पहले बता दें आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर में। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो आज औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो गए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद सुप्रियो ने भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने राजनीति से संन्यास भी की घोषणा भी की थी। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान सांसद और बयान भी मौजूद थे। वहीं बता दें टीएमसी के कुणाल घोष ने बाबुल सुप्रियो के टीएमसी में शामिल होने पर कहा, भाजपा के कई नेता टीएमसी नेतृत्व के संपर्क में है, वे भाजपा से संतुष्ट नहीं है। एक बाबुल सुप्रियो आज शामिल हुए हैं, दूसरा कल शामिल होना चाहता है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, रुकिए और देखते रहिए। बता दें इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि टीएमसी में आने के बाद गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जब मैंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा तो इसका मतलब मेरे दिल से था कि हालांकि मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा अवसर मुझे टीएमसी में शामिल होने पर सौंपा गया था। मेरे सभी दोस्तों ने कहा है कि राजनीति छोड़ने का मेरा फैसला गलत और भावनात्मक था। वहीं बता दें उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपना फैसला बदल रहा हूं। मैं बंगाल की सेवा करने के महान अवसर के लिए वापस आ रहा हूं। मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं सोमवार को दीदी सीएम ममता बनर्जी से मिलूंगा। बता दें भरे स्वागत से अभिभूत हूं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज रविवार को कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होगी जिसमें पंजाब के नए सीएम को चुना जाएगा। बता दें कि सुबह 11 बजे सभी विधायक पंजाब भवन में इकट्ठा होंगे और सर्वसहमति से फैसला होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी मोहर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी लगाएंगी। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री की रेस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कांग्रेस इन्हीं तीनों नामों से किसी एक पर दांव लगा सकती है। बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा है कि राजनीति में विकल्प खुले हैं, जल्द आगे का प्लान बताऊंगा। बार बार विधायकों की बैठक बुलाई जा रही है। मुझे लगता है कि मैं आलाकमान से संदेह है कि मैं राज्य की सत्ता चला नहीं पा रहा हूं। बता दें उन्होंने आगे कहा है कि भविष्य की राजनीति का रास्ता खुला हुआ है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे बातचीत करूंगा, उनसे सलाह मशवरा करूंगा, उसके बाद आगे के रास्ते के बारे में बताऊंगा। अभी मैं कांग्रेस में हूं और मैंने कांग्रेस में रहते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया है। बता दें कैप्टन ने कहा है कि सुबह ही मैंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बता दिया था कि मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। अब सोनिया गांधी जिसे चाहे उसे सीएम बनाए। मैं अपमानित महसूस कर रहा था। मेरे सामने बिना मुझको बताए विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, ये एक सीएम का अपमान है। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल रविवार यानी 19 सितंबर को पूरे हो गए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। उन्होंने सरकार को डमी बताते हुए कहा है कि जुमलेबाज सरकार। कहा यही नहीं, उन्होंने कहा है नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। बता दें अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 54 गुजरे 6 महीने बचे इस धमी सरकार के। किसान, गरीब, महिला व युवा पर अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व ठप कारोबारी जुमलेबाजी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। बता दें अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
बता दें, इससे पहले सभा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार का सफाया हो जाएगा। उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि आज मेट्रो के प्रोटोटाइप का उद्घाटन किया है। सरकार केवल हमारे कामों का ही शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है। कानपुर मेट्रो को हमारी सरकार में शिलान्यास हुआ था, लेकिन हमें काम नहीं करने दिया। लखनऊ मेट्रो को भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में दरार आ गई है। ये एक्सप्रेस वे कभी भाजपा का नहीं था। 4.5 साल की सरकार में केवल हमारे काम का फीता काटा है। बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर में। किसान आंदोलन को लगातार धर देने का काम करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को शाहजहांपुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने फिर केंद्र पर निशाना साधा और सभी से भारत बंद को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वे सरकार संग बातचीत करने को तैयार हैं। दरअसल यूपी के शाहजहांपुर में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बांडा कस्बे के नानकपुरी गुरुद्वारे में बाबा सुखदेव सिंह की बरसी में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि 27 सितंबर को भारत बंद रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह किसानों के समर्थन में भारत बंद को सफल बनाने में मदद करें। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि भारत सरकार से बातचीत करने के लिए सभी दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार MSP लागू करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, मंडियों को बेचा जा रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी को चाचाजान कहने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना बीजेपी ने ही सिखाया है। जब सूबे के मुखिया अब्बाजान जैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन्होंने अगर चाचाजान कहा है तो कुछ गलत नहीं। वैसे इससे पहले भी टिकैत ने अपने बयान को सही बताया था। उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी में सभी का स्वागत होना चाहिए। शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामने का जरिए बीजेपी पर तंज कसा है। सामना में प्रकाशित एडिटोरियल में लिखा गया है कि जेपी नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पार्टी में लगातार बदलाव हो रहे हैं और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में जो है वो जेपी नड्डा के जरिए करवाया जा रहा है। लेख के मुताबिक नड्डा के ही जरिए उत्तराखंड व कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदले गए। गुजरात का मुख्यमंत्री भी एक झटके में बदल गया। गुजरात में तो पूरा मंत्रिमंडल ही एक झटके में बदल गया है। जिन 24 मंत्रियों ने शपथ ली है वे सभी पहले ही बार मंत्री बने हैं। मोदी नड्डा ने ऐसा झटका दिया है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। वहीं आपको बता दें, सामने में आगे लिखा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस प्रयोग से उपजे साइड इफेक्ट से पार्टी को असंतोष का जो झटका लगेगा उससे गुजरात में बीजेपी की जबरदस्त फजीयत होगी। सामने के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय राजनीति का सूत्रधार बनते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। हाल ही में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पुनर्गठन में कोई पुराने लोगों को मोदी जी ने घर का रास्ता दिखाकर नए लोगों की जगह दी है। वहीं सामना के मुताबिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। बीते कुछ महीनों में असम को छोड़ दें तो बंगाल, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी करारी हार का स्वाद चखना पड़ा है। बंगाल में तो गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत लगा दी थी। वहीं केरल में आई श्रीधरन का प्रयोग भी काम नहीं आया, जिसके बाद धीरे धीरे पार्टी के विपक्ष में बैठने की नौबत आ रही है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने के बाद मोदी नड्डा की जोड़ी की निगाहें मध्य प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों पर भी है, यानी मोदी हैं तो मुमकिन है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से शुक्रवार को एक कार्यक्रम में भविष्य के साथी वाले बयान को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में लंबी कड़ावाट दौर फिलहाल खत्म नहीं हुआ है। औरंगाबाद के एक सरकारी कार्यक्रम में सीएम ने कहा है कि मंच पर बैठे मेरे पूर्व, मौजूदा और यदि हम साथ आते हैं तो भविष्य के सहयोगी इसी बयान के बाद एक बार फिर दोनों दलों के साथ आने को लेकर कयास लग रहे हैं।